तो भारत की स्वतंत्रता के जनक अगर कोई हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। और उनका जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोग देश प्रेमी बने, देशभक्त बने, और ये सब जो देश से पहले पार्टी का स्वार्थ, पार्टी से पहले अपना स्वार्थ, आजकल के जो राजनेता लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों से तो देश का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये पहले अपना स्वार्थ को देखते हैं, फिर पार्टी के स्वार्थ को, और सबसे अंत में देश के स्वार्थ को देखते हैं। वो भी देश के स्वार्थ को देखते भी नहीं है। तो इसलिए आज जो न्यू जनरेशन है उनको ये चाहिए, आज की जो पीढ़ी है उसको चाहिए कि नेताजी के आदर्श को, देश प्रेम, देशभक्ति के आदर्श को ग्रहण करे और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और सशक्त भारत का निर्माण करने की राह पर चले। नेताजी का जो सपना था, जो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया है, वो है कि भारत को गौरव के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना, जैसा कि वो जो है वैदिक समय में या फिर 1000 ईस्वी तक, वैदिक समय से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय था जिसमें भारत गौरव के उच्चतम शिखर पर था, उस तरह के उच्चतम शिखर पर भारत को ले जाना यह उनके प्लानिंग में था, जो उस समय कार्यान्वित नहीं हो सका। तो अब लोग कहते हैं कि वह जीवित है अभी भी, मुझे भी ऐसा विश्वास है कि वह जिंदा है, जीवित हैं, और सही समय पर वो पधारेंगे। अभी वो बहुत बड़े महायोगी बने हुए हैं, और इतने बड़े योगी हैं कि उनकी इच्छा मृत्यु है। और माँ दुर्गा के भक्त भी हैं। हाँ, उनका जो सपना है कि मैं खंडित भारत में नहीं लौटूंगा, अखंड भारत बनाना और भारत को विश्व में सांस्कृतिक गौरव के सर्वोच्च स्थान दिलाना, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाना, ये उनका सपना है। उसके लिए शायद वो निरंतर काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आज जो भारत में एक जागरण हो रहा है, एक जो युवा पीढ़ी में एक नया जोश, देश प्रेम, ये सब उभर रहा है, तो ये इसके पीछे ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग है, बहुत कुछ है, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो किसकी प्रेरणा से कैसे हो रहा है ये साधारण लोगों को पता नहीं है, लेकिन आशा है कि नेताजी का सपना एक दिन पूरा होगा और भारत जो है वो विश्व गुरु फिर से बनेगा। बच्चों को, युवाओं को जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो साहित्य है, विशेष रूप से प्रकाशन विभाग नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको तो एक तरह से भुला ही दिया गया है सरकारी तंत्र के द्वारा, और अगर पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र बहुत कम आता है। हिंदी और इतिहास, इंग्लिश तीनों में होना चाहिए, उनके जीवन पर आधारित कंटेंट्स होने चाहिए। तो इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलेगा और बदल रहा है। अब युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आशा है कि उनका सही मूल्यांकन होगा और जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर एच.एन. भट्टाचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और हमें प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ युवाओं को भी जागृत करने का प्रयास किया अपने संदेश से। मैं शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि देश के युवक जागेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो साहित्य है उसे पढ़ेंगे और उसे पढ़कर नई ऊर्जा के साथ भारत माता की सेवा में एकजुट होकर कार्य करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार। धन्यवाद।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।